सो गाइस, एक्सेल बूस्टर के ईमेल ऑटोमेशंस में अब हम देखने वाले हैं पेमेंट रिमाइंडर प्रो टूल को। ये बेसिकली जैसे कि आपको नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है कि इसका यूज क्यों किया जाता है। ये एक पेमेंट रिमाइंडर टूल है। इससे क्या कर सकते हैं हम, अगर आप एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हो जहां पे आपको बार बार पेमेंट रिमाइंडर के जो डिटेल्स से सेंड करने पड़ते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। और इसकी एक खासियत ये है कि ये तो आप यहाँ से मेल तो सेंड कर सकते हो एक्सेल से। इसके सारी जो भी अमाउंट होगा उसका वो क्या करता है, एक पेमेंट क्यूआर कोड बना देता है। आपको सिंपली आपका जो यूपीआई आईडी है वो प्रोवाइड करना होता है। इसका प्रैक्टिकली यूज करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेल बूस्टर में हूँ, ईमेल ऑटोमेशन, एंड मैं सिंपली पेमेंट रिमाइंडर प्रो पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली मुझे क्या करना होता है, फील्ड के रेफरेंस देने होते हैं। अगर मैं इसे जूम आउट करूँ हल्का सा, तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बाकी जितने भी मेल्स है ये बाय डिफॉल्ट सेट हो चुके हैं पहले से। ओके, डायरेक्टली रिमाइंडर का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो जाता है। अब इसके लिए कुछ सेटिंग्स है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये प्रीव्यू है, ये सेंड बटन है, इससे हम क्या करना, सेंड कर सकते हैं। और ये आउटलुक के साथ इंटीग्रेट करता है, तो इसके लिए इंश्योर कीजिए कि जब आप इसका यूज कर रहे हो तो आपके सिस्टम में जो आउटलुक है वो ओपन होना चाहिए। अब सेटिंग्स में क्या क्या है, सेटिंग्स पे क्लिक करो। अब सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे सिग्नेचर देखने मिल जाता है, एंड साथ ही यहाँ पे क्या देखने मिल जाता है, यूपीआई कोड। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूपीआई कोड को पहले से एंटर करके रखा हुआ है, जिससे मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर नेम है, तो आप सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हो सकता है कि दो अलग अलग पर्सन काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पे नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ओके, एंड आपको सिंपली इसके सेव करना है, दैट्स इट। ओके, एंड सेटिंग पे क्लिक करो, वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपको डेमो फाइल भी मिल जाती है। अगर डेमो फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से डेमो फाइल आ जाती है। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है कि ये जो यूपीआई एंड सिग्नेचर है, ये इस पर्टिकुलर शीट्स में सेव नहीं हो रहा है, ये आपके सिस्टम में सेव हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। इसके अलावा पेमेंट रिमाइंडर की गाइड मिल जाती है आपको, अगर मैं इसे कैंसिल करूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी गाइड मिल जाती है कि आपको कैसे क्या करना है, किस तरीके से पूरा फॉर्मेट काम कर रहा है। सो यू कैन यूज दैट। यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइम बिंग के लिए जो है ये डेटा लेके रखा हुआ है। जहाँ पे मैंने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे एक ईमेल आईडी रखा है, सेम मेरी ईमेल आईडी है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा कंप्रेस करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे मेरे अमाउंट है। मैं क्या चाहता हूँ कि इन सभी पर्सन्स को ये जो अमाउंट है इसका रिमाइंडर चला जाए, और साथ ही एक क्यूआर कोड भी चला जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे आउटलुक को भी ओपन करके रखा हुआ है। दिस इज माई आउटलुक, और मैं इसका यूज करके क्या करूंगा, ईमेल्स को सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, सो इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे आ जाते हैं हम ईमेल ऑटोमेशंस, पेमेंट रिमाइंडर प्रो पे क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक किया, मेरे सामने ये विंडो आ गया। सबसे पहले क्या मांग रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बोल रहा है कि रेसिपिएंट ईमेल दे दो। तो ईमेल आईडी कहाँ पे, कौन से कॉलम में, ये डी कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डी डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा, यहाँ पे देखिए मेरा मेल टाइप होना चालू हो जाएगा, डी। देन उसके बाद क्या है, क्लाइंट नेम कहाँ पे, तो क्लाइंट नेम मेरा है बी के अंदर, तो यहाँ पे बी ले लो। उसके बाद ड्यू अमाउंट कहाँ पे है, कॉलम सी के अंदर, तो कॉलम सी ले रहा हूँ मैं। अकाउंट कोड है कुछ, तो उसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो, जैसे ए है मेरे पास। और फॉर एग्जाम्पल अगर लेट फीस वगैरह मेंशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एफ कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, लेट फीस वगैरह मेंशन कर सकते हो। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है, और आपका जो प्रीव्यू है पूरा तैयार हो चुका है। एंड यू हैव टू डू नथिंग। अगर आपका जो रो है कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कहाँ से रो स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। इतना करना है, सेटिंग ऑलरेडी हमने कर लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, सेंड बटन पे क्लिक करें। अब जैसे ही सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, और विद इन ए सेकंड्स ने क्या किया, ईमेल्स को सेंड भी कर दिया। ओके, इसे मैं ओके कर देता हूँ, एंड इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस देखने मिल जाता है कि सो एंड सो डेट का और इतने टाइम पे जो है ईमेल्स वगैरह सेंड हो चुके हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो आउटलुक है उसको ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा आउटलुक है, और ये जहां से मैं मेल भेज रहा हूँ, तो मैं मेल कहाँ से भेज रहा हूँ, सेंड आइटम से भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेल से सेंड हो चुके हैं, तो ये मेल इस तरीके से हिट हो जाता है। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से मेल आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे जिसे मेल भेजा गया वो दिखाई देगा, नेम आ जाएगा, कितने अमाउंट का अपने पेंडिंग अमाउंट है वो बता देगा, नीचे क्यूआर कोड आ जाएगा। सो इसको स्कैन करते ही क्या होगा, ये एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी सो एंड सो पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, और नीचे दैट्स इट, इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर ईमेल सेंड हो सकता है। बेसिकली जो रिमाइंडर है पेमेंट का, आप उसे इजीली सेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हो, पेमेंट रिमाइंडर प्रो का यूज करके किसी भी आपकी पार्टी वेंडर किसी को भी क्या कर सकते हो, पेमेंट रिमाइंडर ईमेल सेंड कर सकते हो फ्रॉम एक्सेल विथ क्यूआर कोड।